हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही प्यारे चैप्टर में जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। मतलब सिंपली एक्चुअल में एटम्स एंड न्यूक्लियाई बस इसका नाम है। तो ये जो चैप्टर है आपका फिजिक्स का 15th चैप्टर है। फिजिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 15 चैप्टर। तो आई होप कि आपने अभी तक जो 14 चैप्टर्स के हमने न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स ऑफ 2024, ये आपने अच्छे से देख लिए हैं, समझ लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं। इतना करे बिना आपको एग्जाम में नहीं जाना है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। तो आपका जो पेपर फुल पेपर 98 मार्क्स का होता है विद ऑप्शंस, 98 मार्क्स का, उसमें से 35 से 40 मार्क्स के सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए एनीवे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। लिसन, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि हम लोग ने सीटी बैच लॉन्च कर दिया। तो आपने भले कहीं भी सीटी बैच खरीद लिया हो 1000, 2000, 3000 का, लेकिन मैं सिर्फ 299 में बहुत ही सस्ते दाम में जो है सीईटी का बहुत ही डिटेल्ड कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, बहुत ही डिटेल्ड कोर्स। तो ये वाला कोर्स आप लोग मेरी ऐप जिसका नाम है प्रोफेसर ऑफ साइंस, वहाँ जाके आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, वहाँ पे इस बैच को खरीद सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। तो प्रोफेसर ऑफ साइंस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे ये वाला कोर्स खरीदिए। आपको हर चैप्टर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2024 की सीईटी का क्या होने वाला है वो भी आएगा, और ऐसे बहुत सारी डिटेल्ड चीज़ें, मतलब यानी कि फॉर्मूला शीट्स और प्रैक्टिस शीट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब करवाए भी जाएंगे, सारी चीज़ें डिटेल में करवाई भी जाएंगी। ठीक है, तो वो सीईटी का कोर्स जरा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं फटाक से। So calculate the minimum energy required to take the electron from the ground state to the first excited state। तो आपको ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाना है एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम के अंदर, तो कितनी एनर्जी लगेगी? तो सितंबर 21 का सवाल है, सितंबर 2021। तो सब लोग ध्यान देंगे कि ये जो अपना हाइड्रोजन एटम है उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे शेल्स हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है। तो इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो n=1 है, और ये n=2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो n=1 और 2 है। ठीक है, तो उन लोग बोल रहे हैं कि कितना एनर्जी चाहिए। तो अब सुनो, एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। सो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n², ये फॉर्मूला एनर्जी का। तो आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि आपको E2 में जाना है, कहां से? E1 से। तो E2 और E1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। अरे भैया, यहाँ पे कुछ एनर्जी है, यहाँ पे कुछ और एनर्जी है, दोनों को माइनस करके देख लो, तो वो जो एनर्जी है उतना एनर्जी लगेगी ना यहाँ से वहाँ जाने के लिए। अरे बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली -13.6 अपॉन 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा, वहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा। समझ गए? तो ये आपका हो जाएगा -13.6 अपॉन 4, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +13.6 अपॉन 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये बड़ा नंबर है, तो इसको मैं पहले लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 13.6, उसके बाद -13.6/4 करने वाला हूँ। ठीक है, तो 4 से चाहिए तो उसको डिवाइड कर दीजिए। तो 4 3 12 बचा 1, और 4 4 16, सो 3.4 आ जाएगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको 10.2 EV आ जाएगा। दैट इज द आंसर, 10.2 EV। 13.6 - 3.4 करके देख लो, सो आपको 10.2 EV आ जाएगा। लेट्स चेक। सो 10.2 EV। सो दैट्स इट। इट वाज डैम इजी यार, कम ऑन, इट वाज डैम इजी। बहुत ही बचकाना था। आगे आ जाते हैं सेकंड वाले प्रॉब्लम की ओर। तो लिसन, अगर आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मेरा देख रहे हैं बिना कुछ भी समझे, मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके मेरे वन शॉट्स देख लीजिए। मैंने वन शॉट्स बहुत ही डिटेल में करवाए हैं। अरे मेरा जो वन शॉट थियरी के वन शॉट है ना, उसको अगर आपने अच्छे से देख लिया बेटा, तो आपको थियरी में ही कम से कम 70 में से 45 मार्क्स वहीं से आ जाएंगे। तो प्लीज़ मेरा वन शॉट जरूर देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे बोला है कि हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव स्पीशीज इज 3.2 डेज, कैलकुलेट्स इज डीके कांस्टेंट। तो सुनो, तो रेडियो एक्टिव स्पीशीज का हाफ लाइफ 3.2 डेज दिया है, तो डीके कांस्टेंट पूछा है। अब डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ का क्या रिश्ता है? तो डीके कांस्टेंट पूछा है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, हाफ लाइफ T0.5 को हाफ लाइफ बोलते हैं, ये दिया हुआ 3.2 डेज, 3.2 डेज। तो ये बहुत ही सिंपल है बेटा, ध्यान से सुनिए। सो जो लैम्डा होता है, डीके कांस्टेंट होता है लैम्डा, वो होता है 0.693 अपॉन T0.5। तो बेसिकली 0.693 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया आपके पास 3.2। ठीक है, बस अब इसको डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे, देख के मालूम पड़ रहा है 2 के आसपास कुछ आंसर है।
तो वो 0.2 ऐसा कुछ करके हो जाएगा, 0.2 समथिंग। सो लेट्स चेक, 0.2 2 टाइम्स है ना, हाँ 0.2 हो जाएगा। सो लेट्स चेक द आंसर। कितना आंसर है? 0.2। अरे दिख रहा है? अरे बाबा मैंने तो डायरेक्टली, मैंने फटाक से अप्रोक्सीमेटली बताया यार, तुम लोग को लॉग से करना है एग्जाम में, लॉग नहीं यूज करना आता है। अरे भैया जाके देखो ना मेरी प्लेलिस्ट में, बेसिक मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर भैया, तो उसमें मैंने लॉग सिखाया हुआ है, उसमें से जरा डिटेल में देख लो। आपको बोर्ड्स में लॉग के अलावा कुछ और यूज करना अलाउड नहीं है। अच्छा मैंने t 0.5 लिखा है, इन लोग ने t हाफ लिखा है, इट्स वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा हो गया बहुत ही ईजी तरीके से। अप्रोक्सीमेटली आंसर 0.2 पर डे है, पर डे। ठीक है, पर डे। ओके एनीवे, आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले सवाल की ओर। तो गिवन द एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप ऑफ द आयरन इज दिस मच, फाइंड इट्स न्यूक्लियर डेंसिटी। देखो मास दिया हुआ है, अरे मास दिया है, डेंसिटी पूछा है, मास दिया है, डेंसिटी पूछा है। तो सुनिए, अगर कोई चीज का मुझे मास दिया हो 55 पॉइंट वॉट एवर, क्या दिया हुआ है भाई दिखाओ, 55.93 यू। यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास यूनिट। तो यूनिफाइड मास यूनिट की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो बस, तो ये मुझे दिया हुआ है मास, मास की वैल्यू मुझे यहां से आ जाएगी, तो ये मास हो गया। अब मास दिया हुआ है, इन लोग ने बोला है कि डेंसिटी निकालो, तो भैया डेंसिटी तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालें यार? तो सुनो, ध्यान से सुनो, मास तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में एक फॉर्मूला है, आर इज आर नॉट ए रेज टू 1/3, ये है। ठीक है, आर इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू 1/3। तो इस तरीके से, तो आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि चलो मैं मास तो यहां लिख दूंगा, 4/3 पाई भी लिख दूंगा, आर क्यूब जो है, आर क्यूब उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? आर क्यूब की जगह पे अगर आप बेटा ये डालोगे ना, अरे तो भैया इसका भी क्यूब होगा ना, अबे ये आर क्यूब है, ये आर है, क्यूब करो ना इसको, जब इसको क्यूब करोगे तो ये आर नॉट क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे आर नॉट क्यूब हो जाएगा। और ये ए रेज टू 1/3 का क्यूब करोगे तो सिर्फ ए आ जाएगा, ए आ जाएगा। अबे 1/3 और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए आ जाएगा, और यहाँ पे मास आ जाएगा ऑफकोर्स। तो वैल्यूज डाल देते हैं, तो वैल्यूज है 55.93 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई। अरे बराबर लिख रहा हूँ ना भाई, कि गलत लिख रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो है केजी में आ रहा है, केजी में, किस में आ रहा है? केजी में। तो ये केजी हो गया, और यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी रहती है ये भी बता देता हूँ, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 ये वैल्यू रहती है। ठीक है, वैल्यू रट लो। तो ये आर नॉट की वैल्यू, ये कांस्टेंट है, आर नॉट की वैल्यू है। सो 1.2 इंटू 10⁻15, इसका यहाँ पे 3 आ गया। और ए जो है, ए हमारा कितना है देखो जरा, यहाँ पे दिया हुआ है ना 56, आयरन 56 है ना, आयरन 56, तो 56 आ जाएगा, 56 बस। तो अब आपको ये चीज को ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, बाद में इसको कैलकुलेटर से मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको कैलकुलेटर से नहीं लॉग से करना है। तो 55.93 हो गया, 1.66 हो गया, और यहां पर 3 ऊपर आ गया, 4 और पाई नीचे रह गया, और नीचे 1.2 का क्यूब लेना है, और साथ में 56 लेना है, और ये -45 हो गया, वो -27 हो गया। तो -27 तो ऊपर ही रहेगा, -45 नीचे का, ऊपर जाके प्लस होके +45 बन जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद आपको मिलेगा 10 रेज टू कितना मिलेगा? 18 मिलेगा, 18। तो 45 माइनस 27 ना, बराबर बोल रहा हूँ ना, 45 माइनस 27 करेंगे तो 18 मिलेगा ना बेटा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई मेरे? मिलेगा ना बच्चा? यस ऑफ कोर्स। सो इतना हो जाएगा, तो वो 10⁻18 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 55.93 किधर गया रे बाबा कैलकुलेटर? तो बच्चा ध्यान से देखेंगे कैलकुलेटर में, यहाँ पे कम ऑन। तो 55.93 इंटू 1.66 इंटू 3 जो भी आया, डिवाइडेड बाई 4 है नीचे, फिर पाई की वैल्यू है नीचे, फिर और क्या है, और क्या है, और क्या दिया था नीचे? 56 भी था ना, 56, और क्या है? हाँ 1.2 है, 1.2, लेकिन वो भी क्यूब में, 1.2 क्यूब में। ठीक है, सो डिवाइड बाय 1.2 क्यूब। तो एक सेकेंड, तो एक बार और, एक बार और। सो कितना आ रहा है ये? 0.229 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.229। तो इसकी वैल्यू जो पूरी की आ रही है, मैंने बराबर लिया ना बेटा 0.229, तो इसकी वैल्यू आ रही है
0.229 इंटू 10⁻18 यानी कि 2.29 इंटू 10⁻17 आ रही है kg पर मीटर क्यूब। तो यही आंसर है। लेट्स चेक। तो डेंसिटी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, 2.29 इंटू 10⁻17। अरे हाँ क्या ना बच्चा, सो इट्स डैम इजी। नाउ लेट्स गो अहेड। तो इसमें दो तीन चीजें आपको मालूम होना चाहिए थी, जैसे कि आर नॉट की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि यू का मतलब क्या है। यू का मतलब है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, ये बात याद रखना। चलिए एनीवे, तो यहाँ पे डेंसिटी का हमको फॉर्मूला आ चुका है, मतलब वैल्यू आ चुकी है। डोंट वरी, ये वाले जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, न्यूक्लियर रेडियस इज 3.024 फर्मी। तो आपको ये दिया हुआ है फर्मी या फेम्टोमीटर। ठीक है, तो इतना दिया हुआ न्यूक्लियर रेडियस। फाइंड द, क्या लिखा हुआ है यार ये, फाइंड द मास, क्या है ये? एक सेकंड ना, स्लाइड शो एंड करके शायद अच्छे से दिखे, नहीं दिख रहा है। क्या मालूम क्या हो रहा है। एनीवे जाओ भाई, फाइंड दैट ऑफ द यूरेनियम। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो सुनो, ऑक्सीजन का इतना है तो यूरेनियम का कितना है, ये सवाल है। सवाल है कि ऑक्सीजन का इतना है तो यूरेनियम का कितना है। तो रेडियस ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, रेडियस ऑफ यूरेनियम पूछा है। ठीक है, ऑक्सीजन का दिया है, यूरेनियम का पूछा है। अब सुनो, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ इतना याद रखना। तो अब क्या हो जाएगा मालूम है, जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा ना, इन दोनों को, अरे भैया रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴ है ना, तो जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो रेडियस ऑफ ऑक्सीजन अपॉन रेडियस ऑफ यूरेनियम, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a ऑफ ऑक्सीजन एंड a ऑफ यूरेनियम रेज टू 1/3। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। ठीक है, तो अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तो रेडियस ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 3.024। फर्मी में दिया है, भूल जाओ क्योंकि इसका आंसर भी हमको फर्मी में ही चाहिए। और यहाँ पे यूरेनियम का पूछा गया है, तो ये अननोन है। यहाँ पे नंबर कितना है इसमें, ये देखो a0 का नंबर कितना है, मतलब इसमें ए कितना है, A16 है। अरे ध्यान से देखो रे बाबा, ए एटॉमिक मास नंबर 16 है। ठीक है, तो ये 16 दिया हुआ है और यहाँ पे 235 दिया यूरेनियम में, तो ये 16 है और ये 235 है और इसका क्यूब रूट है। ठीक है, 235 ही दिया है ना, परफेक्ट। सो 235 है और 16 है। तो अब आर यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर यू की वैल्यू हो जाएगी 235/16 का क्यूब रूट इंटू 3.024, ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा बेटा, अरे बाबा अकल के पुतलो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अरे ये चीज इधर जाएगी, वो चीज नीचे आएगी, तो 235/16 होगा ना, तो 235/16 का क्यूब रूट। ठीक है, तो देख लेते हैं कैलकुलेटर में, किधर गया रे बाबा, कैलकुलेटर कहाँ गया, हाँ कम ऑन। सो यहां पर आपके पास आ रहा है, क्या चीज आ रही है, 235 डिवाइड बाई 16। ये जो भी आया इसका हमें निकालना है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब 1/3, ब्रैकेट क्लोज। क्यूब रूट आ गया आपका 2.4489, है ना, ये चीज आ गई, मल्टीप्लाइड बाई 3.024, तो ये आपका हो गया है 7.40। बराबर लिखा है मैंने, क्या गलत लिखा है, 7.40567, 7.40567 फर्मी। तो बस इतने सारे ये मत लो, 7.41 ले लो। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसका आंसर। परफेक्ट, दिखा बच्चा, दिखा कि नहीं, 7.40। सो दैट्स डैम इजी। आई होप कि सभी को मजा आ रहा है और सब कुछ चीजें समझ में आ रही है। ऐसे बोलेंगे फाइंड द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इन एमईवी। सो एमईवी में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रेस्ट मास एनर्जी ढूंढना है। ठीक है, फाइंड द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन इन एमईवी, तो एमईवी में ढूंढना है। और क्या बोला है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, रेस्ट मास एनर्जी ढूंढना है प्रोटॉन का। चलो निकाल लेते हैं रेस्ट मास एनर्जी। सो प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी, सो ध्यान देंगे सभी लोग, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। सो जो प्रोटॉन है उसकी रेस्ट मास एनर्जी निकालने का मतलब है E = mc², आइंस्टाइन की इक्वेशन।
तो E इज इक्वल्स टू, अब मास कितना दिया है 1.673 इंटू 10⁻27, 1.673 इंटू 10⁻27, और C स्पीड ऑफ लाइट वो रहती है 3 इंटू 10⁸ सभी को मालूम है ना बेटा, इसका स्क्वायर कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 1.673 इंटू 10⁻27 मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10⁻16। इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो -11 बचेगा, और फिर 9 इंटू 1.673 करना है, 9 इंटू 1.673, सो 9 इंटू 1.673, ठीक है। ये आपका आ गया कितना आया 15.057, तो ये आ गया आपका 15.057 इंटू 10⁻11 जूल। ये जूल में है, लेकिन जूल में आंसर किसी को भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो बहुत है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, तो इनकी एनर्जी जूल में नहीं निकालने का, इनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालते हैं मालूम है, ये जो भी वैल्यू रहती है ना, जो भी वैल्यू रहती है उसको डिवाइड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दो तो आंसर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ध्यान से देखो, 15.057 डिवाइड बाई 1.6 करना है, ठीक है। ये तो अपना +8 आने वाला है, +8 आने वाला है, क्या आने वाला है +8, ठीक है। तो +8 आने वाला है, अरे 11 है और ये 19 है, यहाँ पे 15.05 डिवाइड बाई 1.6 करना है, 15.057 डिवाइड बाई 1.6। अच्छा यहाँ पे देखो ज़्यादा डिटेल में दिया है, 1.602 दिया है, तो मैं 1.602 ही ले लेता हूँ। तो आंसर आ रहा है 9.398, कितना आ रहा है 9.398 आ रहा है ना, इंटू 10⁸ EV। अब मैं क्या करता हूँ, 2 0 यहाँ से ले लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 939.8, ठीक है, 10⁶ EV, और 10⁶ को बोलते हैं मेगा, तो ये बन जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट्स इट। सो चेक करते हैं आंसर इसका क्या है, किधर गया रे बाबा, हाँ, तो इसका आंसर है 939.9, परफेक्ट। सो 939.8 अपना आ गया, एकदम एग्जैक्ट आ गया। अरे मैंने आगे की डिजिट्स लिया नहीं, वरना और आ जाता डिटेल में। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है। इसमें और भी न्यूमेरिकल्स हैं, बट वक्त की कमी के कारण हम सारे न्यूमेरिकल्स और नहीं कर पाएंगे, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो ये वाला जो PDF और PPT है, ये दोनों का दोनों मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रहा हूँ, प्लीज़ वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, अपने हिसाब से चीज़ों को सॉल्व करिए, सारा का सारा सोल्यूशंस और क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो विल स्टॉप हियर, सभी के साथ शेयर करो भाई, कोई पास हो जाएगा आपकी वजह से। तो बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, सायोनारा। सो जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।